हरियाणा में छात्राओं से यौन उत्पीड़न की घटनाएं अब स्कूलों से होते हुए यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि जिस धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, उसी हरियाणा में ना स्कूलों में बेटियां सुरक्षित है और ना ही यूनिवर्सिटी में। जी हां, ताजा मामला सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से सामने आया है, जहां एक विभाग की छात्राओं ने एक गुमनाम चिट्ठी लिखकर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और एक टीचर पर यौन उत्पीड़न करने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने गुमनाम चिट्ठी में लिखा कि प्रोफेसर जबरदस्ती बाथरूम में बुलाता है और उनके प्राइवेट पार्ट को टच करता है। छात्राओं द्वारा ये गुमनाम चिट्ठी राष्ट्रीय महिला आयोग, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, हरियाणा गवर्नर, यूनिवर्सिटी के कुलपति के साथ साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भी भेजी गई है। छात्राओं ने चिट्ठी के जरिए अपनी पीड़ा और न्याय की गुहार लगाई है और साथ ही मामले में हाई लेवल जाँच की मांग की है। हमारे संज्ञान में एक गुमनाम पत्र आया, जिस गुमनाम पत्र में ये लिखा गया है कि कुछ हमारे यूएसए की छात्राओं के साथ कुछ मतलब कि सेक्सुअल हरेसमेंट के किसी प्रोफेसर पे आरोप लगाए गए हैं। तो वो लेटर पुलिस के पास भी गया है। पुलिस प्रशासन कल रात से उसकी इंक्वायरी कर रहा है। हम विश्वविद्यालय के तौर पे हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसको वो कंप्लेंट भेज दी गई, वो भी उसकी इंक्वायरी कर रही है। अब इस में कितने तथ्य हैं और कितने सत्य हैं वो इंक्वायरी का मैटर है। जैसे ही वो इंक्वायरी में कोई जानकारी आएगी तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे, अगर कोई दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए, अगर कोई निर्दोष है तो उसका मतलब कि चरित्र हरण नहीं होना चाहिए। चिट्ठी में बेसिकली यूएसजीएस के एक प्रोफेसर पे छात्राओं के सेक्सुअल हरेसमेंट के आरोप लगाए गए। एक उनके साथ एक अध्यापक का भी नाम है। बेसिकली उसी से रिलेटेड उसमें कुछ इंसिडेंट्स, जनरल इंसिडेंट्स लिखे हुए हैं। उसमें कोई तारीख या समय की बात नहीं है, किसी का कोई नाम उसमें नहीं है, बिल्कुल वो एनोनिमस है। लेकिन आरोप गंभीर है, इसलिए इसकी इंक्वायरी जरूरी है। हमने आज जितने भी सीसीटीवी की जो भी सीसीटीवी वहाँ आसपास लगे हुए थे, सबकी रिकॉर्डिंग को सेव करके हमने, इवन मेरे को पुलिस ने भी मांगी है, उनको भी हम हैंड ओवर कर रहे हैं। तो वो जब वो रिकॉर्डिंग देखी जाएगी, क्योंकि जनरली ये होता है कि एक सीसीटीवी की 20 से 30 दिन की बैकअप होती है। अगर वो बैकअप कंटिन्यूस है फिर तो कोई डिलीशन नहीं हुआ है। वो तो अब वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो उसके बारे में जान पाएंगे। मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई ऐसा पाया जाएगा कि कोई उसके जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है उसको कहीं पे उसको डिलीट किया गया। अगर कोई कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो जिनकी वो जिम्मेवारी हुई उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। ये चिट्ठी गुमनाम है, इसमें लिखने वाला का पैच ये चिट्ठी गुमनाम है, इसमें लिखने वाले का नाम नहीं है, लेकिन आरोप बेहद संगीन और गंभीर है। मामला यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ साथ पुलिस और सरकार के संज्ञान में भी आ चुका है। पुलिस अपने तौर पर बीती रात से ही जांच कर रही है। वह यूनिवर्सिटी की कंप्लेंट कमेटी भी इसकी छानबीन में जुट गई है और लगातार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार राजेश कुमार बंसल का कहना है कि मामले की गहन जांच होगी। अगर कोई भी दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन कोई निर्दोष है तो उसका चरित्र हनन भी नहीं होना चाहिए। बता दें कि हरियाणा के कई स्कूलों में भी छात्राओं से यौन शोषण के मामले सामने आ चुके हैं और इसकी गूंज विधानसभा तक पहुंच चुकी है, मगर अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जो कि छात्राओं के जहन में फैल रहे डर और खौफ को दूर कर सके। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।